व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे पहली चीज अगर कोई है तो वो ये है कि आपको गवाही देनी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके रसूल है। ये जो बुनियाद है इस्लाम की, ये असलुल उसूल है। अगर ये ना हो तो आप कितनी भी नमाजें पढ़ें, कितने भी रोजे रखें, कितने भी हज करें, कितनी भी ज़कात दें, आपके कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। दूसरा, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं वो इकामिस सलाह। दूसरा इस्लाम का जो पिलर है वो है नमाज पढ़ना। वही इताई ज़कात, और तीसरा है ज़कात देना। वसौम रमजान, और चौथा है रमजान के रोजे रखना। और पांचवा है वहज्जिल बैती इन इस्तता इलैहि सबीला। पांचवा ये है अल्लाह के घर का हज करना अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी। ये 5 बुनियादी उसूल हैं। अगर इनमें से एक भी अगर कम हो जाए तो इंसान का जो इस्लाम है, ईमान है, उसके अंदर कमजोरी आ जाती है। अब अगर आप गौर करें इनमें और जरा सोचें कि अल्लाह ने जितनी भी इबादतें बनाई, कुछ इबादतें ऐसी हैं कि उनका ताल्लुक बंदे की जान से होता है, उसके बदन से होता है। और कुछ इबादतें ऐसी हैं कि उनका ताल्लुक बंदे के माल से होता है। यानी अल्लाह ने कुछ इबादतें ऐसी बनाई कि उनका ताल्लुक जान से होता है, और कुछ इबादतें ऐसी बनाई कि उनका ताल्लुक माल से होता है, और कुछ इबादतें ऐसी हैं कि उनका ताल्लुक जान और माल दोनों से होता है। आप इसमें गौर करें, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सबसे पहला जो बुनियादी असल है वो कलमा है। और कलमा है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये बताएं मुझे कि ये जानी है, बदनी है या माली है? कलमा पढ़ने के लिए क्या पैसे देने पड़ते हैं? नहीं ना, सिर्फ जुबान को ही तो हरकत देना है। तो कलमे का जो ताल्लुक है वो बंदे के जिस्म से है। आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो इकामिस सलाह। दूसरा जो पिलर है वो नमाज पढ़ना है। नमाज को आप देखें कि इसका ताल्लुक बंदे के जान से है कि माल से? इसका ताल्लुक भी सिर्फ जान से है। आपको वक्त निकालना है, रुकू करना है, सजदा करना है, आपकी इबादत मुकम्मल हो गई। नमाज पढ़ने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो इताई ज़कात, ज़कात देना। इसका ताल्लुक जान से है कि माल से? अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, कुछ समझा रहा हूं। ज़कात का ताल्लुक बंदे की जान से नहीं है। बंदा लाख कहता रहे कि मैं ज़कात दूंगा, इधर उधर दौड़ता रहे, जब तक किसी फकीर के हाथ में जाकर के अपनी ज़कात का माल न रख दे, तमलीके फकीर न कर दे, तब तक बंदे की ज़कात अदा नहीं होगी। तो इसका ताल्लुक बंदे के माल से है, जान से नहीं है। आगे है वसौम रमजान। चौथी इबादत क्या है? रमजान के रोजे रखना। इसका ताल्लुक जान से है कि माल से? जान से। अरे रोजा रखने के लिए जो नॉर्मल खाना खाते हैं वही तो खाएंगे। बेशक बेशक, वो तो खाना ही है हर दिन, उसके लिए अलग से कोई काम नहीं करना है, आपको पैसे नहीं देने रोजे रखने के लिए। इसका ताल्लुक भी बंदे के जान से होता है, माल से नहीं होता है। एक जो इबादत आखिरी है वसौम वहज्जिल बैती इन इस्तता इलैहि सबीला। खाने काबा का हज करना अल्लाह ने अगर इस्तिताअत दी है, ऐसे ही उम्रा है, ये भी एक इबादत है। आप अगर देखें तो अल्लाह ने 5 इबादतों में कलमे का ताल्लुक बंदे की जान से बनाया, नमाज का ताल्लुक बंदे की जान से बनाया, ज़कात का ताल्लुक बंदे के माल से बनाया, रोज़ों का ताल्लुक बंदे की जान से बनाया। लेकिन ये एक इबादत ऐसी है जो हज और उम्रा होता है, अल्लाह ने इसका ताल्लुक बंदे की जान से भी रखा है और इसका ताल्लुक बंदे के माल से भी रखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब उम्रा करने जाओगे, हज करने जाओगे, तो जान को भी लगाना है ना। अब ये उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, वहां चक्कर लगाने, बंदा थकता भी है, जिसमें तकलीफ भी होती है, बदन को लगाना भी पड़ता है, और साथ ही साथ अपने माल को भी खर्च करना है। अब सवाल ये है कि ऐ मेरे मौला, तूने बाज इबादतों को जानी क्यों बनाया, बाज को माली क्यों बनाया? सबका ताल्लुक बंदे की जान से रख देता, सबका ताल्लुक बंदे के माल से रख देता। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं इसलिए अल्लाह ने बाज इबादतों का ताल्लुक बंदे के बदन से रखा और बाज इबादतों का ताल्लुक बंदे के माल से रखा, इसलिए कि रब
चाहता ये है मेरे बंदे की जान भी पाक हो जाए और मेरे बंदे का माल भी पाक हो जाए। जब ये मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ेगा इसकी जान पाक हो जाएगी, और जब ज़कात देगा, जब उम्रे को जाएगा, जब हज को जाएगा, अल्लाह इसके माल को भी पाक कर देगा। तो रब की मंशा ये है, अल्लाह चाहता ये है अपने बंदे के माल को भी पाक कर दे और उसकी जान को भी पाक कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती साहब। इसलिए बाज़ इबादतों का ताल्लुक बंदे की जान से रखा और बाज़ का ताल्लुक बंदे के माल से रखा। बेशक बेशक। लेकिन बड़ा आसान होता है, बंदा जानी इबादत तो कर लेता है, लेकिन जो माली इबादत है ना, इसमें बड़ी दुश्वारी आती है। आप मुझे देखें, नमाज तो पढ़ ही रहे हैं ना लोग और पढ़ ही लेते हैं, लेकिन ज़कात देखें कितने देते हैं। हज फर्ज हो जाता है इंसान के ऊपर, लेकिन हज को नहीं जाता है, नमाजें यही पढ़ते हैं। हालांकि ये भी इस्लाम का एक पिलर है। पैसे होते हैं लेकिन कम से कम हज के लिए नहीं है तो उम्रे के लिए चले जाओ, लेकिन ये सोचता है कि जाऊंगा तो पैसे खर्च हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, ये तो इंसान का सिर्फ वहम है, ख्याल है कि अगर मैं उम्रे को चला जाऊं, अगर मैं हज को चला जाऊं तो मेरे माल में कमी आ जाएगी, मैं गरीब हो जाऊंगा। आओ अल्लाह के रसूल की हदीस पाक सुनो, नसई शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से मरवी है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ताबिउल हज वल उम्रता, ऐ लोगों सुनो, तुम हज और उम्रा एक साथ करो। या रसूल अल्लाह फायदा क्या है? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, फइन्नहुमा यनफियानी अल फ़क़्र व ज़ुनूबा। नबी फरमाते इसलिए कि जब बंदा हज करता है, बंदा उम्रा करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस हज के सबब से उसके गुनाह भी माफ कर देता है। और अगर बंदा फकीर होता है, माल नहीं होता है, अल्लाह उसकी फकीरी को भी इसकी बरकत से दूर कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़इन्नहुमा यनफियानी अल ज़ुनूबा वल फ़क़्र। अल्लाह वो हज के जरिए से, उम्रे के जरिए से अल्लाह बंदे के गुनाह भी माफ फरमाता है और बंदे की फकीरी भी दूर कर देता है। कभी देखा जो हज को जाते हो आकर के गरीब हो जाते हो? बल्कि कहा जाता है हज करो और अमीर हो जाओ, उम्रे को जाओ और अमीर हो जाओ, इसलिए कि ये नबी का कौल है और नबी का कौल नहीं बदल सकता है। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये नबी की जुबान है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इंसान ये समझता है कि मैं जाऊंगा तो पैसे खर्च हो जाएंगे। नबी फरमाते नहीं, जैसे ही वहां दाखिल होगे ना हरम काबा में, और वहां जाकर के चंद आंसू जब बहाओगे खाना काबा को देख करके और रोगे वहां जाकर के, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी पाको साफ कर देगा, तुम्हारी जान को भी पाक कर देगा, और साथ ही साथ अगर घर में फाका कशी है अल्लाह उसको भी दूर कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। और नबी ने बताया भी कैसे दूर करता है, कमा यनफिल ईरु खबस अज़्ज़हबि वल फिद्दति वल हदीद। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐसे बंदे को पाको साफ कर देता है गुनाह से, जैसे आग की भट्टी के अंदर अगर लोहे को डाला जाए, सोने को डाला जाए, चांदी को डाला जाए, तो जितना मैल कुचैल उस पर होता है, जब बंदे की वो सोना या चांदी उस आग की भट्टी में डाला जाता है, वो आग की भट्टी उसके सारे मैल को दूर कर देती है। नबी फरमाते हैं, ये जो खाना काबा की चार दीवारी है, ये जो नबी का रोजा है, बंदा जब वहां जाता है, वहां हरम काबा में जब दाखिल होता है, तो अल्लाह उसको गुनाहों को ऐसे पाको साफ कर देता है जैसे आग लोहे की खबासत को, उसकी गंदगी को पाको साफ कर देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो वहम है इंसान का कि वो ये समझता है कि मेरा माल खर्च हो जाएगा तो मैं फकीर हो जाऊंगा। बंदा पाक हो जाता है गुनाहों से। वहां जाएं आप तो देखेंगे वहां कि बड़े बड़े जवान, हट्टे कट्टे नौजवान, जब खाना काबा पर नजर पड़ती है ना, तजर्बे की बात है, मैं गया हूं तो गुनाह जो बंदा पहले किए हुए होता है, सदियों पहले गुनाह अगर करके भी भूल जाता है ना, जब मताफ में दाखिल होता है, अल्लाह की बारगाह में आ गया ना, यहाँ तो इंसान नमाज छोड़ता है, शर्मिंदगी नहीं होती, ज़कात नहीं देता, शर्मिंदगी नहीं होती, चुगलियां करता है, गीबतें करता है, एहसास नहीं होता, लेकिन जब रब की बारगाह में पहुंचता है तो वो गुनाह जो बंदा करके भूल जाता है, सारे गुनाह बंदे को याद आ जाते हैं। वहां रोने वाले रोते हैं और पूछते भी नहीं है लोग कि क्यों रो रहे हो, इसलिए कि सबको पता है कि जब खाने काबा पर नजर पड़ गई, नबी की बारगाह में जब आ गया, अब तो यहाँ अल्लाह दिल के हालात को जानता है, नबी दिल के हालात को जानते हैं। अब बंदा गुनाह को याद करके रोता है। कोई आप यहाँ अगर रोएंगे, आपसे लोग पूछने के लिए आ जाएंगे कि परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है, लेकिन हरमैन तय्यबैन में जब बंदा रोता है, आंखों से आंसू जारी होते हैं, कोई पूछता नहीं है कि रो क्यों रहा है,
इसलिए कि सब जानते हैं कि बंदा अपने गुनाहों से रो रहा है, इसलिए इसे रोने दो, ताकि इन गुनाहों के साथ में, इन आंसुओं के साथ में जब बंदा रोए तो इन आंसुओं के साथ इसके गुनाह भी झड़ जाए और अल्लाह इसकी जान को भी पाक कर दे और माल को भी पाक कर दे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान और अल्लाह। नसई शरीफ की हदीस पाक है। ये तो बड़े एहसास की बात है कि बंदा हज को जाता है, उम्रे को जाता है, ये पैसे से नहीं होता है, माल से नहीं होता है, ये तो किस्मत से होता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा से मरवी है, वफ़दुल्लाहि सलासतुन, अल्लाह के 3 गिरोह होते हैं, 3 गिरोह ये अल्लाह की पार्टी में होते हैं। आज दुनियादार इंसान अगर किसी पार्टी में होना तो जो सियासतदान होता है ना, उसकी हिफाजत करता है, साथ में अगर चले तो उसकी जान की, माल की, कहता है जितने नारे लगाने हैं लगा लो, जितनी खुराफात करनी है कर लो, मैं हूं तो तुम्हारे साथ, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इसी तरीके से दुनियादारों की पार्टी में तो तुम शामिल हो जाते हो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, वफ़दुल्लाहि सलासतुन, 3 गिरोह ऐसे होते हैं जो अल्लाह के गिरोह होते हैं। या रसूल अल्लाह कौन कौन से? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अल गाज़ी फी सबीलिल्लाह, पहला वो बंदा कि जो अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए निकलता है। जब घर से निकलता है ये तो अब ये दुनियादार के नहीं, परवरदिगार के गिरोह में होता है। अल्लाह की रहमत इसे ढांप लेती है। आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वल हाज्जु, और दूसरा वो शख्स जो हज करने के लिए निकलता है। जब इनका काफिला निकलता है तो ये अल्लाह के गिरोह होते हैं। आगे अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, वल मुअतमिर, और जब उम्रा करने वालों का जो गिरोह निकलता है ये भी अल्लाह का गिरोह होता है। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सुनो, अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, तुम दुनियादारों की पार्टियों में जाते हो, दुनियादारों के साथ निकलते हो, सुनो, अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, अल्लाह के गिरोह में अगर शामिल हो जाओ तो अल्लाह का गिरोह दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जैसे ही बंदा हज के लिए या उम्रे के लिए अपने घर से निकलता है, अल्लाह की रहमत इसे ढांप लेती है। अब इसकी जान की भी हिफाजत अल्लाह करता है, इसके माल की भी हिफाजत अल्लाह करता है। और वहां जाने के बाद में आप देखें ना तो एक एक चीज जो मनासिक हज हैं, जो उम्रा हैं, ये अल्लाह के महबूब बंदों की याद से मुताल्लिक है, सारे के सारे। आप देखें, अगर तवाफ करें आप, एहराम बांधना, ये भी अल्लाह के नबी की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एहराम को देखें आप, बंदा एहराम अगर बांधता है तो 2 चादरें होती है ना, और कलर भी नहीं पहन सकते, सफेद 2 चादरें पहन करके बंदा जाता है। क्यों? यहाँ तो अच्छा लिबास पहनता है, यहाँ अगर किसी को तहमन दे दिया जाए तो कोई नौजवान तहमन पहनेगा? शर्म महसूस करता है, आर महसूस करता है, अच्छे से अच्छा लिबास लाता है, अच्छे से अच्छे शोरूम से कपड़े लाता है, तहमन पहनने में और बाहर निकलने में इंसान शर्म महसूस करता है। लेकिन जब रब की बारगाह में जाता है, ये लिबास ऐसा होता है कि खरीद करके लाता है और खुद अपने हाथों से खुशी से पहन करके बंदा एक चादर जिस्म पे लपेट करके और दूसरी चादर नीचे बांध करके बंदा जाता है। यहाँ शर्म महसूस नहीं होती, इसलिए कि ये लिबास आप अगर गौर करें तो ना मल्टी कलर कोई लिबास होता है, कलर वाला नहीं होता है, नीला या पीला या हरा, सादी 2 चादरें होती हैं। और कदम में जूता अगर देखें तो ये जो तस्मा होता है ना, ये दिखाना जरूरी है, ये ढपना नहीं चाहिए, ये भी ऐसे ही रहता है। वहां बंदा जब जाता है तो अच्छा जूता पहन के नहीं जाता है, एक नॉर्मल सी चप्पल बंदे के पाँव के अंदर होती है, एक मामूली सा लिबास बंदे के जिस्म के ऊपर होता है। ऐ मेरे मौला, इसमें मसलिहत क्या है? क्यों बंदे 2 चादरें लगा करके ओढ़ करके तेरे घर का तवाफ करते हैं? तो इसलिए उलमा फरमाते हैं, इसलिए ये 2 चादरें की गई हैं कि अब रब की बारगाह में आ गए हो, यहाँ तो तुम अपने लिबास पहन करके, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके एक दूसरे पर फख्र करते हो, एक दूसरे पर घमंड करते हो, एक दूसरे से बताते हो मेरी पैंट इतनी अच्छी है, मेरी शर्ट इतनी अच्छी है, इतनी महंगी है। लेकिन नहीं, अब रब की बारगाह में आ गए हो, अब तुम्हारे जिस्म को नहीं देखा जाएगा, अब तुम्हारे जूतों को नहीं देखा जाएगा, अब तुम्हारे लिबास को नहीं देखा जाएगा। अल्लाह सबके अंदर बराबरी पैदा कर देगा। अब हज उसका कबूल होगा, उम्रा उसका कबूल होगा जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होगा। नबी फरमाते हैं, ला फदला लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअस्वद अला अबयदा वला लिअबयद अला अस्वदा इल्ला बित्तक़वा अन्नासु मिन आदम व आदम मिन तुराब। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, रब की बारगाह में आलम यह है कि किसी अजमी को, किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं है, हिंदुस्तान के रहने वाले को, पाकिस्तान के रहने वाले पर कोई फजीलत नहीं है, सऊदी वाले को, हिंदुस्तान के रहने वाले पर कोई फजीलत नहीं है। वला लिअस्वद अला अबयदा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, किसी काले को किसी
किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है इल्ला बित्तक़वा, मगर अल्लाह के नजदीक महबूब बंदा वो होता है, मुअज़्ज़म बंदा वो होता है जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होता है। अन्नासु मिन आदम, नबी फरमाते सारे लोग एक ही बाप की औलाद है और सबके बाप एक हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। व आदम मिन तुराब, और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया है। जब तुम्हारी तख्लीक मिट्टी से हुई है तो तुम्हें गुरूर घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह की बारगाह में तुम्हें आना है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए